हैलोवीन का दिन था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उनके रूम में सोई हुई थी। स्कारलेट और मैं छोटी बच्ची थी और स्कारलेट बहुत ब्रेव। मुझे याद है कुछ दोपहर के 3 बजे थे और हम गार्डन में टेंट लगा रहे थे। अंदर हमने कारपेट बिछाया। वो बहुत अच्छी जगह थी अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए। हम घर के पीछे वाले गार्डन में थे जहाँ एक ओल्ड एंड डस्टी गेट था। गेट का एवरेज हाइट 2 फीट होगा शायद। हैलोवीन की रात हम तीनों ट्रिक और ट्रीट के लिए बाहर निकले। उस समय शाम के 7 बज रहे थे। हमें हमारे नेबरहुड से खूब सारी कैंडी मिली और हमें बहुत मज़ा भी आ रहा था। हम 10 बजे के करीब घर पहुँचे। चूँकि शाम बहुत सुहानी थी, हम हर घर घूमे और हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी कैंडी कलेक्ट की। उस दिन हम रात 10 बजे घर आए और हमने कुछ मार्शमैलो रोस्ट की। फिर हम सोने चले गए। आधी रात थी, सब अपने अपने घर में एंजॉय कर रहे थे और रास्ते पर कोई भी नहीं था, तो हमें भी मस्ती करने का टाइम मिल गया। अचानक एक आदमी दरवाजे पर आया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। क्या तुम दोनों ने वो आवाज़ सुनी? मेरी एक फ्रेंड ने कहा। और उसके बोलने की देर थी, हमने एक खांसते हुए आदमी की आवाज़ सुनी। स्कारलेट ने मेरा मुंह पर हाथ रख दिया क्योंकि मैं ऑलमोस्ट चिल्लाने वाली थी। ये आधी रात थी और उस आदमी की एक आवाज़ हमें डराने के लिए काफ़ी था। तुम लोगों को कैंडी चाहिए? उसने कहा। वो एक बुढ़ा इंसान था और उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। ऐसा लगा उसने बहुत सारी अल्कोहल पी रखी है। चलो निकलो भी, मुझे पता है तुम लोग वही टेंट में छुपे हुए हो, उसने कहा। मेरी फ्रेंड की आंखों में आंसू थे और मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। स्कारलेट ने मेरी तरफ देखा और उसने अपनी अंगुली पर काउंटिंग करना शुरू किया। जैसे ही काउंटिंग खत्म हुई, हम भागे। हम बहुत तेज भागे और भागते हुए घर के अंदर घुस गए। पर मैंने गलती कर दी। मैं घूमी और उस आदमी को देखा। वो आदमी एकदम जानवर की तरह था। उसकी आंखें पूरी लाल, चेहरे पर स्किन का एक टुकड़ा नहीं। उसका शरीर ऐसा मानो उसके शरीर में जान ही नहीं है। वो भूखा था, बहुत भूखा, खाने के लिए नहीं। मुझे ऐसा लगा कि वो हमें खाना चाहता था। वो बस गेट में किसी तरह अंदर आना चाहता था। वो बस अंदर आने ही वाला था, पर वो गेट नहीं खोल पा रहा था। मैं उसे घूरे जा रही थी, तभी मैंने देखा उसके हाथों में एक बड़ी नाइफ। मुझे देखने में कोई गलती नहीं हुई, वो नाइफ ही था। मैं भागी। हम तीनों फ्रेंड अंदर आए जहाँ मेरी फ्रेंड की माँ सो रही थी। हमने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर जैसे ही उन्होंने पर्दे हटाए, वो आदमी वही था। आंटी ने घर के दरवाजे को लॉक किया और जल्दी से 911 पर कॉल किया। वो जल्द ही घर के दरवाजे पर पहुंच गया और जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगा। मारते मारते उसने कुछ देर सांस ली और कुछ 5 मिनट में पुलिस वहां आ पहुंची। उस आदमी ने भी आवाज़ सुनी और वो बिना आवाज़ किए वहां से चला गया और हमारे सांस में सांस आई। जाने से पहले उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा और फिर पुलिस हमारे यहाँ पहुंची। पुलिस ने उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसे ढूंढ ना पाए। हमने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। हम तीनों सोने चले गए, पर हम सो नहीं पाए। लास्टली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम वो हैलोवीन कभी नहीं भूल पाए।